हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। गाइस, आप में से काफी सारे लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर एसोसिएट या क्लेरिकल कैडर में जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि कितनी सैलरी मिलती है, टेक होम पे कितना होता है, क्या क्या अलाउंसेस होते हैं, और जो लेटेस्ट सैलरी है वो फरवरी की 2021 की वो कितनी आई है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको कंप्लीट व्यू दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का एम होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लेरिकल कैडर जाना, प्रोविजनरी ऑफिसर जाना। तो ये एंट्री लेवल की जॉब है जिसके लिए आपको एक क्वालिटी प्रिपरेशन करनी होगी, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, मॉक टेस्ट भी देने होंगे और आपका अल्टीमेटली लास्ट में सिलेक्शन होगा। तो पहले आपको ये जो सैलरी स्ट्रक्चर है ये मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये फरवरी 2021 की सैलरी है, बिल्कुल लेटेस्ट। और यहां पर आप सभी को बता दूं कि जो बेसिक पे है वो दोस्तों है आपका 19,900। आप देख सकते हैं कि बेसिक पे है वो है 19,900 और जो आपका डीए है वो है 6,352 और इसके बाद में आपको एचआरए मिलता है वो मिलता है 2,091 और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है वो है 600 रुपए और जो एरियर्स ऑफ अर्निंग्स है वो कितना है 7,258। इसके बाद में जो स्पेशल अलाउंस है वो है 3,263 और साथ में स्पेशल पे न्यू वो है 500। तो इस तरीके से 39,965 रुपए। ठीक है, आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि इसमें आपके जो टैक्स है वो आपके डिडक्ट होंगे, प्लस आपका जो पीएफ है वो आपका डिडक्ट होगा। तो अल्टीमेटली टोटल जो डिडक्शन है वो 2,775 रुपए के फरवरी की सैलरी में हुए। आगे आप सभी को इतना जरूर समझना होगा कि एसबीआई के लिए हमें एक कड़ी मेहनत करनी होगी और राइट नाउ हमारी प्रिपरेशन कितनी होनी चाहिए। लगभग दोस्तों 4 से 6 महीने की तैयारी पर्याप्त होती है एसबीआई जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, काफी लोग कहते हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट ज्वाइन करूं। मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप एक लेवल ऊपर जरूर ज्वाइन करो। ऑलिव बोर्ड का आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पहली चीज, डायरेक्टली जाकर ज्वाइन नहीं करना है, इनका एक फ्री टेस्ट है जो कि दोस्तों एसबीआई जैसे एग्जाम के लिए है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले इस फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करें और आप देखें कि क्वांट में लेवल कैसा है, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे हैं और इंग्लिश कैसी है, तभी आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि क्या ये हमारे लिए बढ़ती है। मैं आप सभी को एक फ्री टेस्ट का लिंक दे रहा हूं, आप उस कंप्लीटली फ्री टेस्ट को बनाएं, उसके लिए कोई पे करने की जरूरत नहीं है और इससे आप सभी को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 4 से 6 महीने की प्रिपरेशन इनफ होती है। आपको बताया कि पहले प्री होता है, इसके बाद आपका मेंस होता है। प्री में हमारे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। और जो मेंस होता है ये 3 सब्जेक्ट तो आपके होते ही हैं, प्लस इसके अलावा आपका जनरल अवेयरनेस ये आता है और प्लस लेवल आपका इंक्रीज कर जाता है। तो हमें अभी से ही लेवल इंक्रीज काइंड ऑफ प्रिपरेशन करनी है क्योंकि हम चीजों को हल्के में नहीं ले सकते। आपको बताना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी हर एक पर्सन की अलग अलग होती है। वैसे मैं एक वीडियो स्ट्रेटजी की बनाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं वो किस तरीके से तैयारी करें और ऐसे लोग जो कि एक प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, साथ में कोई पार्ट टाइम वर्क भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टाइम शेड्यूल रहना चाहिए। तो अगर आप ये चीज जानना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करना। और अल्टीमेटली जो मॉक टेस्ट है इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहती है। जैसे कि आप 4 से 6 महीने की तैयारी आप कर रहे हो, आपका 5वें महीने में एग्जाम है या फिर 4थे महीने में एग्जाम है, तो आपको 3 महीने के बाद जो लास्ट का मंथ है वो दोस्तों डेडिकेटेड मॉक टेस्ट के ऊपर लगाना चाहिए और बार बार एक ही टेस्ट को बनाओ ताकि आपको ये पता चला कि इस टाइप के क्वेश्चंस में बना पा रहा हूं, मैं कहीं पर अटक नहीं रहा हूं। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो उस कंसेप्ट को बिल्डअप करो जब तक आप उस कंसेप्ट को सीखोगे नहीं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन कॉमन नहीं आते हैं। कंसेप्ट आपको याद होगा तो क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेगा तब भी आप कर लोगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि अपनी खुद की एबिलिटी को चेक करना है तो मॉक टेस्ट इज द बेस्ट वे। ओके, और मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप ये कहोगे कि आप ऑलिव बॉडी क्यों बता रहे हो, तो देखो राइट नाउ गाइस कि हमें एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी और इनके डीआई ऑब्वियसली काफी टफ होते हैं। मतलब अगर आप पीओ वगैरह बनाओगे तो आपको बाउंस कर जाएगा, आप कहोगे कि यार ये लेवल तो बहुत ऊपर है। तो अगर आप क्लेरिकल ट्राई कर रहे हो तो आप क्लेरिकल धीरे धीरे मेंस लेवल की ओर मूव करो और चाहे पूरा दिन लगा दो एक पजल डीआई सॉल्व करने की, लेकिन उसमें जूझो, फाइट करो। जब तक फाइट नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं आसान बनेंगी। आप सोचोगे कि मुझे 4 डीआई कोई बता दे, 4 पैटर्न बता दे और मैं पेपर को क्वालिफाई कर ले जाऊं, तो आज के टाइम पर ये दोस्तों इम्पॉसिबल सा हो गया है। आपको n नंबर ऑफ पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे और पता नहीं कौन से 6 पैटर्न एसबीआई अपने एग्जाम में पजल फॉर्मेट में पूछ ले
कौन सी डीआई पूछ ले, तो बेटर मैं यही कहूंगा कि कंसेप्चुअल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन को कितना भी घुमा घुमा कर पूछा जाए आप उसको बना सकते हो। और अल्टीमेटली जो लास्ट फेज होता है वो सिलेक्शन होता है। हमें काफी खुशी मिलती है, इस तरीके की सैलरी आप भी हमारे साथ शेयर करोगे। ये एक मेरे एस्पिरेंट है जिन्होंने कहा कि सर मेरी पहली सैलरी आ गई है, और आप लोगों को बताइए कि कितनी सैलरी क्लेरिकल में मिली है फरवरी में। ओके, तो राइट नाउ ये काफी बड़ा मोटिवेशन आप सभी को होना चाहिए, और आप अभी से लग जाओ, क्योंकि टाइम आप ये सोचोगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करूंगा तो काफी लेट हो जाओगे। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। एक टाइम वो आपके पास है, आपका काबू, आप अपने उस टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करोगे। मैं कहूंगा कि आप ये टाइम निकालो वो टाइम निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे। तो टाइम के ऊपर आपका खुद का काबू है। इसके बाद दोस्तों एक मॉक टेस्ट, जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। आप आज के समय में ये नहीं कह सकते हो कि विदाउट मॉक टेस्ट मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर ऑफलाइन बुक से बनाओगे, वो दोस्तों इतना रिलेवेंट नहीं है। आज के समय में अपने अपने अलग अलग जो पैटर्न है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपको जैसे कि प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, इन जैसे मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले टाइम पर हम पूरी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग एसबीआई में आप सभी को गाइड करेंगे। बाकी फर्दर आप लोग कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपनी तैयारी को अभी से देखो। जिन लोगों ने मेंस में रह गए तो वो लोग इतना जरूर सोचकर चलें कि भाई मुझे अब केवल मेंस की तैयारी करनी है। और जनरल अवेयरनेस डेली वीडियोस आ रही हैं करंट अफेयर्स फंडा यूट्यूब चैनल पर। आप एक वीडियो देखो, उससे अपने नोट्स बनाओ, पर्याप्त है। 1-1.5 घंटे का शो देखने से बेटर है कि आप 15-20 मिनट में बार बार रिवाइज करके उन फैक्ट को याद कर लो। ठीक है, अब न्यूज़पेपर पूरा पढ़ोगे और न्यूज़पेपर का क्रक्स पढ़ोगे, आपको कोई बता रहा है कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो दोनों चीजें हम आपको पूरा वो नहीं समझा रहे हैं कि पूरा सिस्टम करंट अफेयर्स का क्या है, हम आपको उसमें से क्रक्स समझा रहे हैं। और पेपर में दोस्तों 40 में से 30-32 अटेम्प्ट आप आराम से कर आओगे। काफी लोग कर आ रहे हैं, और जिन्हें हमारी पीडीएफ चाहिए उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारी पिछले 5-6 महीनों की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरे साल भर आप सभी को सारे मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी, जनवरी 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक। तो आप हमारे प्लान को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम लोग एज यूजुअल हमेशा कनेक्ट करते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम पर भी ग्रुप है करंट अफेयर्स फंडा के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आगे दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आपकी आने वाली जर्नी है उसमें आपकी मैं मदद कर सकूं और आपके साथ कनेक्टेड रहूं। सो थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, और आपके भाई बहन दोस्त वगैरह जो तैयारी करना चाहते हैं उनको थोड़ा पता चले कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एसबीआई क्लेरिकल की क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या क्या काम करना होता है, और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ में आगे शेयर करूंगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।